अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौलाना शिबली नुमानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते हुए फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीने का ज़ौक़ बहुत नफीस था। गोश्त से ख़ास रग़बत थी। ज़्यादातर तरजीह जो है वो गर्दन और पीठ के गोश्त को देते थे। पहलू की हड्डी पसंद बहुत थी। सरीद गोश्त का शोरबे में रोटी के टुकड़े भगोकर रख खाना, ये एक मखसूस अरबी खाना तैयार किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बहुत पसंद करते थे। पसंदीदा चीज़ों में शहद, सिरका, खरबूजा, ककड़ी, खिचड़ी, मक्खन वगैरह अशिया शामिल थीं। दूध के साथ खजूर बेहतरीन मुकम्मल ग़िज़ा बनती है। इसका इस्तेमाल भी अच्छा लगता था और मुकम्मल मक्खन लगा के खजूर खाना भी ज़ौक़ में शामिल था। खुरचन यानी देगची के नीचे जो लगी होती है, अमूमन चावलों के साथ या सालन नीचे बचा हुआ होता है, उससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी। ककड़ी नमक लगाकर और खरबूजा शक्कर लगाकर भी खाते थे। मरीज़ों की परहेज़ी ग़िज़ा के तौर पर हरीरा को अच्छा समझते और तजवीज़ भी फरमाते। मीठा पकवान भी बहुत मरगूब ख़ास ग़िज़ा थी। अक्सर जौ के सत्तू भी इस्तेमाल फरमाते थे। एक मरतबा बादाम के सत्तू पेश किए गए तो ये कहकर इनकार कर दिया कि ये अमीर लोगों की ग़िज़ा है। घर में शोरबा पकता तो कहते कि हमसाए के लिए ज़रा ज़्यादा बनाया जाए। पीने की चीज़ों में नंबर 1 मीठा पानी था और बतौर ख़ास 2 रोज़ की मुसाफत से मंगवाया जाता था। दूध, पानी मिला दूध यानी जिसे हम कच्ची लस्सी कहते हैं, और शहद का शरबत भी बड़े शौक़ से पीते थे। गैर नशेदार नबीज़ भी करीने ज़ौक़ थी। अफराद का अलग अलग बैठकर खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत नापसंद था। इकट्ठे होकर खाने की तलकीन फरमाई। सोने चांदी के बर्तनों को बिल्कुल हराम फरमा दिया था। कांच, मट्टी, तांबा और लकड़ी के बर्तनों को इस्तेमाल में लाते रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर हाथ धोने के बाद जूता उतार कर बैठते, सीधे हाथ से खाना लेते और अपने सामने की तरफ से लेते। बर्तन के दरमियान में हाथ न डालते। टेक लगाकर खाना पीना भी खिलाफ मामूल था। 2 जानों यानी अपने दोनों घुटनों के बल बैठते थे या उकड़ों बैठते। हर लुकमा लेने पर बिस्मिल्लाह पढ़ते। नापसंदीदा खाना बग़ैर ऐब निकाले खामोशी से छोड़ देते थे। ज़्यादा गर्म खाना ना खाते। खाना हमेशा 3 उंगलियों से लेते और उनको लतड़ने यानी खाने में भगोते नहीं थे। दावत ज़रूर कबूल फरमाते। अगर इत्तफ़ाक़न कोई दूसरा आदमी बातचीत करते हुए या किसी और सबब से साथ होता तो उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए अपने साथ ले आते थे, मगर साहिब खाना से इसकी इजाज़त पहले ले लेते थे। मेहमान को खाना खिलाते तो बार बार इसरार से कहते कि अच्छी तरह बेतकल्लुफ़ी से खाइए। खाने की मजलिस से बातकाज़ाए मुरव्वत सबसे आखिर में उठते। दूसरे लोग अगर पहले फ़ारिग हो जाते तो उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठ जाते। फ़ारिग होकर हाथ ज़रूर धोते, दुआ करते जिसमें खुदा की नेमतों के लिए अदाए शुक्र के कलमात हों। नीज़ तलब रिज़्क़ फरमाते और साहिब खाना के लिए बरकत चाहते थे। खाने की कोई चीज़ आती तो हाजिर दोस्तों को बाइसरार शरीक करते और गैर हाजिर दोस्तों का हिस्सा रख देते। पानी गट गट की आवाज़ निकाले बग़ैर पीते और बिलअमूम 3 बार प्याला मुंह से अलग करके सांस लेते और हर बार आगाज़ बिस्मिल्लाह और इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह पर करते थे। आम तरीका बैठ के पानी पीते थे। दाहिनी तरफ से यानी सीधी तरफ से, और खाने पीने की चीज़ों को मजलिस में आती तो हमेशा दाएं तरफ से शुरू करते थे और जहाँ
ایک طرف سے اس کا دور ختم ہوتا تو دوسرا وہیں سے شروع کر دیتے تھے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو ترجیح دیتے، مگر سیدھی طرف سے دائیں ہاتھ والوں کے مقررہ حق کی بنا پر ان سے اجازت لے کر ہی ترتیب توڑتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا یا ان کو سونگھنا بہت ناپسند تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانکنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی نیا کھانا سامنے آتا تو کھانے سے پہلے اس کا نام معلوم فرماتے تھے۔ خصوصی طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی گئی، اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا تھا کہ اگر کوئی اجنبی شخص کھانا کھلاتا تو پہلے ایک آدھ لقمہ خود اسے کھلاتے۔ کبھی اکڑوں بیٹھتے، کبھی دونوں ہاتھوں زانوؤں کے گرد ہلکا زن کر لیتے، کبھی ہاتھوں کی بجائے کپڑا یعنی چادر وغیرہ لپیٹ لیتے۔ بیٹھے ہوئے ٹیک لگاتے تو بالعموم الٹے ہاتھ پر فکر یا سوچ کے وقت بیٹھے ہوئے زمین کو لکڑی سے کریدتے۔ سونے کے لیے سیدھی کروٹ سوتے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دہنے رخسار پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ کبھی چت پر لیٹتے تھے اور پاؤں بھی رکھ لیتے تھے، مگر ستر کا اہتمام رکھتے۔ پیٹ کے بل اور اوندھا لیٹنا سخت ناپسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سونے کو جہنمیوں کا سونا قرار دیا ہے اور اس سے منع فرماتے تھے۔ ایسے اندھیرے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا پسند نہیں تھا جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلی چھت پر جس کے پردے کی دیوار نہ ہو سونا اچھا نہ سمجھتے تھے۔ وضو کر کے سونے کی عادت تھی اور سوتے وقت مختلف دعائیں پڑھنے کے علاوہ آخری 3 صورتیں یعنی سورۃ الاخلاق، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق یعنی معوذتین پڑھ کر بدن پر دم کر لیتے تھے۔ سوتے ہوئے ہلکی سی آواز سے خراٹے لیتے۔ رات میں قضائے حاجت کے لیے اٹھتے تو فارغ ہونے کے بعد ہاتھ منہ ضرور دھوتے۔ سونے کے لیے ایک تہمند علیحدہ تھا، کرتا اتار کر ٹانگ دیتے تھے۔ دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، وہ اخلاق تھے اور وہ چیزیں تھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اور جنہیں پسند نہیں فرماتے تھے۔ دوستو، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو، مجھے اور ہم سب مسلمانوں کو۔ السلام علیکم۔